हे गाइस, कैसे हो आप सब। आज मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि अगर आप लेज़ी फील करते हो और अगर आपका काम बार बार पोस्टपोन होता रहता है और अगर आपका दिल ये भी करता है कि मेरा मन ही नहीं कर रहा है कोई भी चीज़ को लेके, तो देखो, प्रॉब्लम है ना, आप नहीं हो। जापान में एक थॉट है, व्हेन एनर्जी डिसअपियर्स मीनिंग हैज़ गॉन मिसिंग। यहाँ पे लेजीनेस को फेलियर नहीं माना जाता। आज मैं आप सबको जापान की 10 ऐसी फिलॉसफीज बताऊंगी जो मोटिवेशन नहीं देती बल्कि प्रेशर ही हटा देती है, जिससे आपकी बॉडी नेचुरली एक्शन में आ जाएगी। सबसे पहली चीज़ है इकिगाई, द सोल्स यस। इकिगाई मतलब जिस चीज़ के लिए आप सुबह उठना चाहते हो। जापान में लोग काम सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं करते, अपनी खुशी के लिए भी करते हैं। वो खुद से पूछते हैं कि क्या ये काम मुझे ज़िंदा फील करवा भी रहा है या नहीं, या मैं सिर्फ एक डेड बॉडी की जैसे, रोबोट के जैसे बस काम कर रहा हूँ किसी और के लिए। सबसे गहरा सच तो ये है कि लेजीनेस तब आती है जब हम काम तो कर रहे हैं पर हमारा दिल ही उधर नहीं लग रहा। एक एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम बात करें, जैसे कि आप लोग सब ऑफिस जाते हो, रोज़ वो ही सेम रूटीन, सेम बॉस की कंप्लेंट्स, सेम वो ही खाना या कोई भी चीज़ सेम वही एक रूटीन में अगर फॉलो हो रही है रोज़ रोज़ बार बार, और उसमें आपको कुछ भी अपनी अपनी कौन सी चीज़ आप कोई कर ही नहीं पा रहे हो, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ का, जिसके वजह से आप लेज़ी फील करते हो। अब वही अगर आप काम का एक छोटा भी हिस्सा मीनिंगफुल बना ले या अपना कुछ फेवरेट चीज़ करें, या तो अगर आपको जॉब में खुशी नहीं मिल रही और अपना आप एक रिस्क लेके बिजनेस में स्टार्टअप करें जिसमें एक्चुअली आपका पैशन है, तो समझो कि आपको आपका इकिगाई मिल चुका है। और इकिगाई जब मिल जाती है ना, तो डिसिप्लिन की नीड नहीं होती है, ऑटोमेटिक डिसिप्लिन खुद आ जाता है और लेजीनेस भी चली जाती है। सेकंड है काइजेन, स्मॉलनेस इज पावर। इसका मतलब ये होता है कि रोज से थोड़ा बेटर करना। जापान में कभी ऑल और नथिंग नहीं होता, यानी कि सब कुछ या कुछ नहीं, ऐसी चीज़ नहीं होती। वहाँ पे लोग ये सोचते हैं कि रोज़ थोड़ा करते हैं, कल से बेहतर करते हैं। और आपको पता है लेजीनेस का डर किस चीज़ से आता है? फियर से, फेलियर से, डिसअपॉइंटमेंट से, ओवरवेल्म फील करने से। एक एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि अगर आप खुद से ये बोल रहे हो कि कल मैं एक पेज लिखूंगा, तो इससे क्या होता है, माइंड पैनिक मोड में आ जाता है। इसके बदले आपको ये बोलना है कि कल मैं एक ही लाइन लिखूंगा। तो इससे आपका मन आपको रोकता नहीं है, और वो एक लाइन लिखते लिखते आप कब एक पूरा पेज कंप्लीट कर दोगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसी को काइजेन बोलते हैं। काइज़ेन की टेक्निक एक्चुअली में आपको सेफ फील कराने के लिए होती है, जिससे आपका मन हमेशा डर में नहीं चलता है, एक पैनिक मोड में नहीं चलता है, और आप खुशी खुशी अपना काम जो आपको पसंद भी नहीं है वो भी आप अच्छे से कर सकते हो। जापान की तीसरी फिलॉसफी है शिकागाता नाई, रिलीज द पास्ट। इसका मतलब ये है कि जो हो चुका उसे छोड़ दो। जापान में गिल्ट के इमोशन को पॉइजन माना जाता है। गिल्ट हमें ये फील करवाता है कि तू इनफ नहीं है, तू काफ़ी नहीं है। और जब आप खुद को अनसेफ फील कराते हो तो बॉडी काम करना बंद कर देती है। और इंडियन लोग का माइंडसेट ये है कि अगर आज काम नहीं हुआ इसका मतलब मैं ही निकम्मा हूँ, मैं ही यूज़लेस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और जापानीज लोग ये सोचते हैं कि आज नहीं हुआ तो कल कर लेंगे, और बिना कुछ ड्रामा के यही एक्सेप्टेंस उनकी एनर्जी को एक्चुअली रिकवर कर देता है, और वो काम वो कल और ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी के साथ कर पाते हैं। फोर्थ है गामुन, स्टे विदाउट कंप्लेनिंग। इसका मतलब ये है कि शांत रहकर अपना फर्ज निभाओ। इसे फोर्स करना नहीं कहा जाता, इसे मैच्योरिटी कहते हैं। क्योंकि हम हमेशा हमारे परफेक्ट मूड जब होता है तो सोचते हैं कि अब हम काम कर लेंगे जब हम एकदम खुश होंगे या हमारा मूड एकदम ही सही रहेगा। पर असली सच ये है कि हमारा मूड कभी भी परफेक्टली सही नहीं रह सकता। बहुत रेयरली ऐसे केसेस होते हैं जब हम किसी एक दिन एकदम खुश है, 100% खुश है। तो इस चीज़ के लिए हमें हमारे काम को वेट पर नहीं रखना चाहिए। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको एक्सरसाइज करने का मन नहीं है, आप 5 मिनट के लिए एटलीस्ट अपनी बॉडी को मूव करो। जैसे ही आपकी बॉडी मूवमेंट में आएगी तो मूड उसको फॉलो करेगा। तो एक्शन पहले और इमोशन बाद में। फिफ्थ है ओइबातोरी, योर पेस इज सेक्रेड। इसका मतलब ये है कि हर फूल
अलग वक्त में खिलता है। देखो, कंपैरिजन हमारी बॉडी को शेम मोड में ले आता है, यानी कि शर्म। जब हम किसी चीज़ से किसी को कंपेयर करते हैं तो हमारी बॉडी ऑटोमेटिक खुद को यूजलेस समझने लग जाती है, जिसके वजह से वो लेज़ी फील करती है। एग्जाम्पल, जब आप देखते हो कि इतने सारे लोग सक्सेसफुल हो चुके हैं तो आपकी बॉडी फ्रीज मोड में चली जाती है कंपैरिजन के वजह से। तो आपको एक्चुअली में ये समझना है ये टेक्निक से कि आपका वक्त अलग है और आपका रास्ता अलग है। ओइबा तोरी की टेक्निक आपको यही समझाती है। सिक्स्थ है हरा हाचीबू, स्टॉप एट 80%, यानी कि अपनी बॉडी को पूरा मत थकाओ। जापान में ओवरवर्क को विजडम नहीं माना जाता है। जैसे कि हमारे इंडिया में लोग लेट शिफ्ट करते हैं, एक्स्ट्रा काम कर लेते हैं, खुद को स्मार्ट समझते हैं, पर एक्चुअली में जापान वाले लोग इस चीज़ को स्मार्ट वर्क नहीं समझते हैं। असली सच तो ये है कि जो रोज़ आप 100% दे रहे हो वो एक ना एक दिन आपको 0% पे ले आएगा। एक्चुअली में आपने ये भी देखा होगा कि बहुत लोग 4-5 महीने लगातार पूरी मेहनत डाल के काम कर लेते हैं एक ही साथ ही, और अचानक से पता चलता है कि वो इंसान तो 1 महीने के लिए बेड रेस्ट पे चला गया है। ये इसलिए होता है क्योंकि वो इंसान ने अपने आप को ब्रेक ही नहीं दिया, एक रेस्ट ही नहीं दिया, जो बॉडी को एक्चुअली में नीड होती है। एक और एग्जांपल, जैसे कि जॉब वाले जो होते हैं मंडे से लेके सैटरडे तक काम करते हैं और सैटरडे संडेज को पार्टीज करते हैं, और मंडे को एकदम ही उन्हें लेजीनेस फील होने लग जाती है। सो इसलिए रोज़ थोड़ा काम करो, पर रोज़ करो। सस्टेनेबल पेस पे रहोगे तो अपनी बॉडी को बर्नआउट मोड पे नहीं लाओगे। सेवेंथ है शोशिन, बिकम अ स्टूडेंट अगेन। इसका मतलब है अपने माइंड को वापस बिगनर लेवल पे लेके जाओ। देखो, बोरडम भी लेजीनेस ही लाता है। अगर आप रोज़ बार बार बोर हो रहे हो अपने काम को लेके तो आप लेजी ही फील करोगे। अगर सेम काम है, सेम रूटीन, वही सेम स्टाइल से करोगे तो आपको अपने काम में कोई रिजल्ट मिलना बंद हो जाएगा। देखो, अगर आप बिगनर बनोगे तो नई क्यूरियोसिटी होगी, नई लर्निंग स्टाइल होगी और सब कुछ नया होगा। आपको रिजल्ट भी बहुत अच्छे देखने मिलेंगे। एग्जाम्पल, जैसे कि आपको अपने पुराने काम से कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा था, आप अपना काम चेंज करो, न्यू क्रिएटिविटी एनर्जी आएगी आपके माइंड में। आपकी एनर्जी एकदम फ्रेश, रॉ और फायर से भरी हुई होगी, जिससे आपको अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। और जब आप वो रिजल्ट देखेंगे तब आपको समझ आएगा कि प्रॉब्लम आप में नहीं थी, आपके पुराने काम में थी। आप लेज़ी नहीं थे, एक्चुअली वो सब प्रॉब्लम ही आपका काम था। और एक और चीज़ आपने देखी होगी कि जो बिगनर्स होते हैं, इंटर्न्स होते हैं जॉब पे, जिनके लिए काम एकदम नया होता है, वो कितने खुश होते हैं अपने काम को लेके। उनमें एक जोश होता है अपने काम को करने का। तो क्यों? क्योंकि उनकी एनर्जी फ्रेश है, नई है, जिससे उनको लेज़ीनेस फ़ील नहीं होती और वो बहुत ही अच्छे क्रिएटिवली अपने काम को कर पाते हैं। 8th है माँ, डू नथिंग टू डू बेटर। इसका मतलब है मन को खाली जगह देना। जापान में लोग साइलेंस को भी अपने काम का हिस्सा मानते हैं। ओवर स्टिमुलेशन और ओवर थिंकिंग से ब्रेन थक जाता है और जिसके वजह से ब्रेन हमारा काम को अवॉइड करने लग जाता है। एग्जाम्पल, जैसे कि आपका फ़ोन, नॉइज़, नोटिफिकेशंस, बॉस का चिल्लाना, ऑफिस की रोज़ की चिक चिक से आपकी एनर्जी ड्रेन होती है। रोज़ थोड़ा स्टिलनेस और ब्रेक दो अपने मन को, जैसे कि चाय का ब्रेक ले लेना, फ़ोन के बिना वॉक करना, टेरेस पे जाके थोड़ा सा शांत रहना। यहाँ पे आपकी बॉडी को समझ आता है कि आप खुद के लिए कुछ कर रहे हो, जिससे आपका सिस्टम रीसेट हो जाता है और आप वापस अच्छे से अपना काम कर पाते हो बिना लेज़ी हुए। 9th है कानबान, सी टू बिलीव। इसका मतलब ये है प्रोग्रेस को देखो। देखो, जब प्रोग्रेस इनविजिबल होती है तो कोई मोटिवेशन नहीं मिलता। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कि अगर आपने कुछ भी काम किया हो, जैसे कि आप अपना एग्जाम्पल वेट लॉस कर रहे हो, तो आपको एक कैलेंडर बनाना है अपने हिसाब का और उस पे डे 1 पे टिक करना है, डे 2 पे टिक करना है। जब वो टिक होगा तो वो डन वाली एनर्जी आपको एक्चुअली में प्रोग्रेस फील करवाएगी। वैसे ही आप अपने ऑफिस में भी कर सकते हो, एक टू डू लिस्ट बना सकते हो, जिसमें जैसे जैसे जो जो काम आप कर रहे हो उसे टिक करते जाओ, जिससे कि माइंड को एक हैप्पीनेस फील होएगी कि आपने ये काम किया है और आप कुछ ना कुछ प्रोग्रेस अपनी लाइफ में कर रहे हो। जापान की लास्ट फिलॉसफी है वाबी साबी, इम्परफेक्ट इज अलाइव। इसका मतलब है टूटा हुआ भी सुंदर है।
जब आप परफेक्शन के पीछे भागते हो तो लेजीनेस को मौका मिल जाता है काम ना करने का। एग्जाम्पल कि कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है और वो ये सोचता है कि जब मेरे पास ये कैमरा होगा, परफेक्ट सेटअप होगा तो ही मैं काम शुरू करूँगा, जिसके वजह से उसका काम कभी स्टार्ट ही नहीं हो पाता। और जापान में लोग ये बोलते हैं कि स्टार्ट तो करो, चीज़ें बेटर और परफेक्ट होती जाएगी जैसे जैसे तुम प्रोग्रेस करोगे। तो स्टार्ट करना ज़रूरी है, जो भी अवेलेबल रिसोर्सेज आपके पास है उससे। आखिर में मैं आप सबको यही कहना चाहूँगी कि आप सब लेज़ी नहीं हो, आप सब बस थक चुके हो लोगों के प्रेशर और एक्सपेक्टेशन से। जापान वाले लोग बस यही कहते हैं कि खुद को अच्छा फील कराओ, खुद को सेफ और बेटर फील कराओ, तभी जाके सब कुछ सही हो जाएगा। अगर ये वीडियो ने आपको थोड़ा सा भी बेटर फील कराया हो तो कल से अपने आप के लिए जीना और कल से एक नई शुरुआत करना, क्योंकि स्लो चलना भी चलना ही होता है। सो गाइस, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में।